हेलो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी तो यहाँ से है ना, क्लास 10th एंड 12th, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए अति आवश्यक है। आज हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। देखिए इस पर आज हम लोग को इतना इस पर मतलब चर्चा करना है ताकि सवाल अगर किसी भी तरीके से अगर आ जाए बिहार बोर्ड में, छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आज इसे रफा दफा पूरा कर देना है। क्या करना है? रफा दफा कर देना है। आइए जानते हैं सबसे पहला शुरुआत में क्या होता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, पता है क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों। ये क्या है? पहला आधुनिक आवर्त सारणी है। इसको नाम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। आपको बता दीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है। तो देखिए मोसले ने क्या किया कि परमाणु संख्या के आधार पे, मोसले किसी का नाम है वैज्ञानिक के, है ना। वो मोसले ने 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में वही एक्स किरणें की पर अध्ययन किए थे वो मोसले ने ना। हाँ, एक्स किरणें पर। देखिए तो 1913 ईस्वी में वही वाला बात है ना। वो क्या कहते कि परमाणु संख्या के आधार पे तत्वों को किए सजाएं। कौन? यहाँ से वाला आता है किचन में कि परमाणु संख्या के आधार पे तत्वों को किसने सजाया था। तो क्या बोलेंगे? देखिए आपको हम इससे पहले क्या पढ़ाए थे पता है? इससे पहले हम पढ़ाए थे मेनलिव की आवर्त सारणी। क्या पढ़ाए थे? मेनलिव की। और देखिए उसके हम लोग पहले पढ़े थे कि लफवाजे एक वैज्ञानिक थे, लफवाजे, है ना। सबसे पहले कौन आते थे? लफवाजे। वो क्या किए थे? तो वो तत्वों को अध्ययन किए ही थे, लेकिन धातु और अधातु के आधार पर तत्वों को अलग अलग बांटा गया था। लफवाजे ने किसके आधार पर तत्वों को वर्गीकरण किए थे? तो धातु और अधातु कौन किए थे? लफवाजे किए थे। एक आपको हम क्या बताए थे? तिर्यक नियम बताए थे। तो तिर्यक नियम किसने दिया था? तिर्यक नियम किसने दिया था? इसमें कितना के पता है कि तिर्यक नियम किसने दिया था? तो कल से ही याद है कि अभी से याद है? अब इसने ने जिसको अगर अभी से अगर याद है उस समय लोग कल ही भूल गया था, इसे तो उसका अभी से याद है। लेकिन कल से अगर याद है तो समझ लीजिए अगर दिन में अगर कुछ ना हुआ, दिन भर कुछ ना होगा और रात भर कुछ ना हुआ, तो फिर कभी कुछ ना होगा। सही बात है कि नहीं? रात भर दिमाग में सोया है, दिन भर दिमाग में सोया है तिर्यक नियम, तो अब क्या होगा? अब उसे कुछ छीन नहीं सकता है, कभी उड़ेगा भी नहीं, है ना। चलो ठीक है। एक बताए थे तो तिर्यक नियम कौन दिया था? डोम रेनर ने। एक बताए थे अष्टक नियम। अष्टक नियम कौन दिया था? कौन? न्यूलैंड्स, है ना। अब देखिए इसमें एक बात और आया था कि आवर्त सारणी किसने दिया था? आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दिया था? आवर्त सारणी सबसे पहले तो मेनलिफ ने। वो कब? तो 1869 में। 1869 में। हाँ 18 में को थी 1871 में कोची किए थे वो आवर्त सारणी को दिए थे। कब से जाए थे वो? सही बोल रही। 1871 में कुछ किए थे वो सजाए थे। हाँ अब देखिए तो इसलिए याद रखना है कि आवर्त सारणी सबसे पहले किसने, तो क्या बोलेंगे? मेनलिव ने, है ना। और देखिए मेनली के आवर्त सारणी में वर्ग क्या को सिखाए थे हम? मेनली के आवर्त सारणी में वर्ग 8 गो होता है, सिखाया गया था। वर्ग कितना होता है? 8 होता है। और आवर्त कितना होता है? तो 7 होता है। वर्ग 8, आवर्त। लेकिन किस में? मेनलिव की आवर्त सारणी की हम बात कर रहे हैं, हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वो भी बात करेंगे इसके बाद, इतना कोई दिक्कत। और उसमें एक बात बताए थे कि हम कि मेनली की आवर्त सारणी के, आप बोलिए तो खड़े होइए आप। मेनली की आवर्त सारणी के उदार्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? उदार्ग स्तंभ को, हाँ, उदार्ग के वर्ग सेटिंग है। उदार्ग के वर्ग, उदार्ग के वर्ग सेटिंग है कि नहीं? आप बोलिए तो। आप बताइए कि आवर्त सारणी के
उदार्घ स्तंभ को क्या कहते हैं? आप बताइए तो। उठते समय हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ हो गया हेजिटेशन तो समझ लीजिए बता नहीं सकेंगे आप, याद रखिए। तो बताइए मेनली की आवार सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त। मेनली के आवार सारणी में आवर्त कितना था? वर्ग कितना था? सही बात है कि नहीं? चलो इसका मतलब दिमाग में सेव हो गया है, बैठ जाइए। चलिए बहुत अच्छा बात है, इतना सिखाए थे। अब हम लोग पढ़ने हैं क्या? आधुनिक आवार सारणी। तो ये तो पता है कि आधुनिक आवार सारणी किसने दिया था? तो मोसले दिए थे। किसने दिया? मोसले ने। 1913 में इसका रखना है। हाँ 1913 में, है ना, 1913 में, ठीक है। लेकिन परमाणु संख्या के पालन किए थे, पता होना चाहिए। पालन कुछ ही किए थे, परमाणु संख्या। मोसले याद रखेंगे, मौसा से। अगर माने भूल गए हैं मोसले तो मौसा है। हाँ एक्स किरण के अध्ययन किए थे। आप देखिए तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला देखना है, इसमें ब्लॉक होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ब्लॉक होता है। क्या होता है? ब्लॉक होता है। क्या होता है? तो ब्लॉक कितना होता है? हेलो ब्लॉक कितना होता है? ब्लॉक कितना होता है? SPDF है ना, SPDF ब्लॉक कितना होते हैं? SPDF क्या होता है? ब्लॉक SPDF। आप देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में अगर देखा जाए आवर्त कितना होता है, तो आवर्त कितना होता है? 7 होता है। आवर्त कितना होता है? ये देखिए 7 कैसे होता है? आवर्त कैसे पकड़ेंगे? 7 होता है तो यहाँ से पकड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4, अच्छा 5 होगा। अच्छा 5। तो 5 6 7 कितना आया? 7 है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये क्या है? ये क्या है? आवर्त है। ये क्या है? आवर्त है। ये क्या देख रहे हैं? आवर्त। तो आवर्त कितने होते हैं? आप देखिए एक होता है वर्ग, एक क्या होता है? देखिए वर्ग होता है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितना होता है? हम देख रहे हैं वर्ग कितना होता है। वो देखिए 18 कहाँ कहाँ होता है। फोकस करना विद्यार्थीगण, कृपया फोकस करें आधुनिक आवर्त सारणी पे, ठीक है। देखिए तो ये देख रहे हैं 1 2 3 मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 देख लिए। यहाँ से स्टार्ट किए, जहाँ तक था वहाँ तक चले गए। तो कै को पकड़ाया? 18 को। तो ये वर्ग है। ये क्या है? ये क्या है? वर्ग है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितना है? पता चला वर्ग कितना है? क्या पता चला? वर्ग कितना है? आवर्त कितना है? वर्ग कितना है? आवर्त कितना है? बात किस सारणी का कर रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। ब्लॉक कितना होता है? SPDF क्या? SPDF शॉर्ट में रखना SPDF क्या? S। अब आइए जानते हैं कि इसमें S ब्लॉक कहाँ है, P ब्लॉक कहाँ है, D ब्लॉक कहाँ है, F ब्लॉक कहाँ है। तो जान लिया जाए, कुछ किया जाए, जान लिया जाए। तो आइए हम लोग जानने का इसे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें S ब्लॉक कहाँ है, P ब्लॉक कहाँ है, D ब्लॉक कहाँ है और F ब्लॉक कहाँ है। अब देखिए आपको बताते हुए चले कि इसमें जो देख रहे हैं आप वर्ग 1 और 2, वर्ग इसमें कौन कौन देख रहा है? 1 और 2। हम वर्ग की बात कर रहे हैं, आवर्त की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कोची की बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? तो इसमें कौन कौन देख रहा है? वर्ग 1 और 2। हाथ खड़े कीजिए तो केने दिख रहा है? केने है? अच्छा एक ऊपर आएगो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है।
दिख रहा है। आप देखिए बाबू, बातें है ए जो आप देख रहे हैं, ए वाला है ना, ए वाला ये कौन सी ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक की तत्व है। ये कौन ब्लॉक की तत्व है? ये कौन सी ब्लॉक का तत्व है? एस। एक आप देख रहे होंगे 3 से 12 वर्ग, 3 से 12 वर्ग दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? 3 से ए जो आप देख रहे हैं किस ब्लॉक के तत्व है? कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक के तत्व है। ये कौन ब्लॉक के तत्व है? तो याद रखना है कि एस ब्लॉक जो तत्व है वर्ग कितना कितना वाला? हेलो दोस्तों, अभी लिखने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप समझ गए तो जान के घरे छाप सकते हैं, लेकिन समझ गए तो यहाँ समझने वाली हम मत बता रहे, छापने वाला नहीं। तो कोशिश करना है समझने का। छापने के लिए तो कोशिश कोई करता है नहीं, कोई करता है कोशिश छापने के लिए? कोशिश किस में करना है? समझा हुआ रहेगा। जान के घर में आराम से कलम को डुलाते रहिए। आपको वहाँ घर पे देखेंगे भी नहीं डुला रहे हैं कि सोए हैं, है ना, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या बता रहे हैं? एस ब्लॉक वाले जो तत्व आता है, मतलब एस ब्लॉक जो होता है तो वर्ग कितना कितना वाला होता है? तो वर्ग 1 और 2 जो है किस ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में आता है। किस ब्लॉक में आता है? अब बात आता है कि वर्ग 3 से लेकर के 12 तक, वर्ग 3 से लेकर के किस ब्लॉक का तत्व है? कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक। आप भाई जानते हैं पी ब्लॉक क्या होता है? आप देखिए पी ब्लॉक जो होता है 13 से लेकर के कहाँ तक? ए जो आप देख रहे हैं 13 से ए जो आता है किस ब्लॉक में आता है? कौन ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में आता है। तो पी ब्लॉक जो है कहाँ से कहाँ तक वर्ग बोलेंगे? 13 से कौन ब्लॉक के तत्व है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर अंदर अंदर दिक्कत हो रहा होगा तो ऊपर ऊपर सवाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि दिक्कत तो दिमाग में ही तो होता है, इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। आप बच गया एक एफ ब्लॉक, कुछ बच गया। आप देख रहे हैं इसमें एफ ब्लॉक पता है कहाँ पे है? ए जो आप देख रहे हैं जो दोनों साइड में दिख रहा है ना, एक कौन ब्लॉक है? ये कौन ब्लॉक दिख रहा है? ये कौन ब्लॉक दिख रहा है? ए ब्लॉक है। कौन ब्लॉक? तो ब्लॉक कितने होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। बताइए एस जो ब्लॉक है वर्ग कितना कितना वाला? 1 और ब्लॉक डी 3 से है ने? हाँ, ऐसा ही तो बोलना है, इसी तो हम चाहते रहते हैं। देखिए एस ब्लॉक जो है वर्ग 1 से, और पी डी ब्लॉक जो है वर्ग 3 से। कौची ले बोलिए? 3 से लालका 3 से। अब क्या बचा? पी। तो पी जो ब्लॉक है वर्ग कितना से कितना है? तो 13 से। और एफ जो है कहाँ से कहाँ तक है? हाँ हाँ देखिए, हाँ देखिए वर्ग 3 है, वर्ग 3 है ने, लेकिन हाँ आवर्त क्या होगा? 6। और देखिए इसमें पकड़ना है आवर्त, एफ में आवर्त है, एफ में कौन सी है? आवर्त से थोड़ा चलना है। देखिए ये तो इतनी ना आवर्त है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ से देखो यही वाला काट करके ना देखो अलग हो गया। ये रंग देख रहे हैं, ये वाला ये संकेत कर रहा है। देखो ऐसा रंग के नहीं कहूँ है एरा में इन्हें नहीं है, तो यहाँ से काट के इन्हें आ गया है, क्योंकि इसको इन्हें जगह नहीं, क्योंकि इसका इन्हें गुण नहीं था, इसलिए इसको अलग रखा गया है। तो ये जो है आवर्त के हाथ किसका है? 6 और हाँ, और वर्ग कितना के है? देखो 3 लाइन वाला आता है, तो वर्ग 3 आवर्त 6 और 7 को याद रखना है। मेन आपको ये वाला एस पी डी है ना, सीधी से इसमें एस ब्लॉक को वर्ग कितना कितना 1 और 2, और डी ब्लॉक 3 से
12 तक और पी ब्लॉक 13 से लेकर के 18 तक, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए इसमें बात ये आता है, हम लोग इसमें जानने का प्रयास इसलिए करेंगे कि वर्ग एक के जो तत्व देख रहे हैं, तत्व कुछ देख रहे हैं, तो आइए वर्ग एक जो तत्व देख रहे हैं वो क्या है? क्षार धातु। ये धातु कैसा है? देखिए वर्ग एक और धातु कैसा है? क्षारीय धातु है। कैसा है? क्षारीय धातु है कि नहीं है ना जी? हाँ, याद रखना है कि वर्ग एक वाला जो देख रहे हैं तत्व, ये सब कैसा धातु है? तो क्षारीय धातु है। धातु कैसा है? क्षारीय। धातु कैसा है? एक है वर्ग 2 वाला तत्व, ये वर्ग 2 ये वाला हो गया है ना, ये वाला 2 वाला क्या होगा? क्षारीय। वर्ग 2 जो है से क्या है? क्षारीय मृदा। यहाँ से एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएगा कि इनमें से कौन क्षारीय धातु है, इनमें से कौन क्षारीय धातु। अब यहाँ पे देख रहे हैं 7 गो, इस 7 में कोई एगो रहेगा ऑप्शन में, और हमें कहेगा कौन वाला होगा। तो इसका ट्रिक है हालिना के रब से फरियाद। ट्रिक क्या है? हालिना के रब से फरियाद। ट्रिक क्या है? हालिना के रब से। हा मतलब एच और एल आई, अली मतलब एल आई, और हलीना ना से कुछ होता है ए ने, और के मतलब के, और रब मतलब आर बी, और रब से मतलब सी एस, और फरियाद मतलब ए फार। तो यहाँ से आपको आएगा, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसको क्या बोलते हैं? फ्रांसीसियम। क्या बोलते हैं इसको? तो ये हो गया तत्व। तो ये सब कैसा तत्व दिख रहा है? क्षारीय धातु। कैसा है? ट्रिक क्या बोलना है? हलीना के रब से, हलीना के रब से। ये जो ट्रिक है ये वर्ग 1, ये ट्रिक क्या चीज है? वर्ग 1 का ट्रिक है। ट्रिक किसका है जी? है ना, क्षारीय धातु का। अब आइए क्षारीय मृदा धातु के बात करते हैं। किसका? क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा। आप देखिए वर्ग 2 को जो देख रहे हैं वाला, ये धातु कैसा है? क्षारीय मृदा धातु है। इसका ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो बेटा मतलब बी से कुछ होता है? बेरिलियम होता है, और मांगे मतलब एम जी से मैग्नीशियम। बेटा मांगे कार स्कूटर मतलब किस? कार मतलब सी है, तो सी से कुछ होता है? कैल्शियम। और स्कूटर तो क्या होगा? एस आर से अस्ट्रांशियम बताए थे, अस्ट्रांशियम होगा। और बी से क्या होगा? बेरियम। बी से कुछ होगा? बेरियम ना। और आर से क्या होगा? आर से कुछ होता है? रेडियम ना, रेडियम, रेडियम। आर से क्या होगा? तो वर्ग 2 वाला जो देख रहे था तो इसे कैसा तत्व है? और वर्ग 1 वाला क्षारीय, और वर्ग 2 वाला सब कुछ वही, खाली मृदा आन के सट गया है, खाली मृदा आन के। इसलिए अकबकाना नहीं है, ये कोई माछी मकर नहीं कि सट के तक बका जाना है। यह आधुनिक अर्थ सारणी है ना। चलो अब आते हैं थोड़ा सा किस में? वर्ग 13 में आते हैं, वर्ग 13 में आते हैं, है ना। हाँ, तो धीरे धीरे वहाँ पढ़ते हैं। तरह का थोड़ा ट्रिक है इसमें, थोड़ा दे दिया जाए। इस सब का ट्रिक है, बट अब धीरे धीरे बताएंगे ना, पहले इसको एक बार समेट लिया जाए, है ना। अच्छा, इसका एक ऐसा बताया गया था 2, 8, 18, 32। देखिए, हाँ, आवर्त। पहला आवर्त में कितना आपको हम बताएंगे, पहला आवर्त में कितना तत्व आता है, यही वाला है ना, आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है 13 वाला की।
13 के ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बाबा अली गए इंडिया तेल लाने। बाबा अली गए इंडिया मतलब बी, बाबा बी, और अली मतलब ए एल, और गए मतलब ए जी ए, और इंडिया मतलब आई एन, और तेल गए इंडिया तेल लाने, तो तेल मतलब टी आई, लाने मतलब एन एच। समझ में आ रहा है? देखो बी से, बी का नाम क्या था तो का? बी से ब्राउन होता है, बी से। अब ए एल से कुछ होता है, ए एल से एल्यूमिनियम, और जी ए से क्या होता है? गैलियम। जी ए से क्या होता है? गैलियम। और वाई एन से, आई एन से इंडियन, इंडियन। हाँ, और टी आई से क्या होता है? टेरियम, थैलियम। नहीं नहीं नहीं, थैलियम नहीं होगा इसका। और एगो टी एच किसका होता है? थैलियम तो नहीं होगा, ये 100% हम कह देते हैं। टी एच नहीं होता थैलियम के जी। टाइटेनियम है टी आई। तो थैलियम का सैंपल कुछ होता है। तो देखो अगर यहाँ, देखो यहाँ गलत, यहाँ रॉन्ग हो गया है, इसका गलत इसका है, यहाँ टी एच नहीं होगा, ऐसी होगा। तेरा कुछ ही पढ़ेंगे, तेरा थैलियम पढ़ेंगे ना। हाँ हाँ, क्या है क्या है? क्या है? चलो सही है। कौची है? अच्छा चलो, हमको लग रहा था कि यहाँ एच है इसीलिए। तो टी आई से क्या होता है? थैलियम। और एन एच से कौची होता है? एन एच, हाँ नाइबियम होगा। देखिए इसमें अभी इतना जानना है, सिर्फ संकेत को जानना है। जानना किसको है? संकेत को। आप देखिए 14 वाला ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक बताया गया है। हाँ 40 सेव, अच्छा हाँ हाँ हाँ, काशी गए, काशी गए शंकर पार्वती है, काशी गए शंकर पार्वती। इसका नहीं बताया है क्योंकि वाला अभी इसका कोई फिक्स नहीं है, इसलिए अधूरा है ये वाला, इसलिए यहाँ तक के लिए, ऊपर तक के लिए ये वाला अधूरा है। इसका आपके बुक में इसका स्थान शायद नहीं है ना? बुक में वाला स्थान नहीं है। तो हाँ, तो इसी को भी जानना है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है? काशी गए संग पार्वती, यही ना है। हाँ, अब इसका क्या बताया गया था? नहीं पार्वती ऐसे सब बिगड़ जाएगा। इसका ट्रिक है नहीं पार्वती ऐसे सब बिगड़ जाएगा, यही ना है। अब इसका ट्रिक क्या था? हाँ, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो आ रहा है वैसे, है ना? और इसका क्या था 17 वाला? इसका बताया गया था कि फिर कल बाहर आई आंटी, यही ना है। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, यही ना है। अब इसमें क्या बताया गया था? क्या क्या? हाँ, क्या हीना, नीना और करीना एक से रे रंगीना, है ना? क्या है? है ना? क्या हीना, नीना और करीना एक से रे रंगीना, यही ना है।
हाँ, तो आपको ये वाला ट्रिक पूरी तरीक़े से पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसमें कुछ ये वाला आता है कि जैसे कि वर्ग 17 वाला कि हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग 17 वाला को हम लोग बोलते हैं हाइलोजन। क्या बोलते हैं? हाइलोजन। और है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकीरिय, ये ऑब्जेक्टिव में आता है यहाँ से, है ना। इसको बोलते हैं चालकोजन। कुछ ही बोलते हैं। देखिए ये तो उतना जरूरी नहीं है, बट ये वाला बहुत जरूरी आता है, अकीरिय गैस। ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन अकीरिय गैस है और रहेगा ये सब में से कोई एगो, है ना, तो उसमें को क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा। तो चुनिए को तो लगाइए कैसे, पहला कोई ट्रिक पता रहना चाहिए। क्या सर बताए थे ना अकीरिय गैस का ट्रिक कि हीना, नीना और करीना एक्सरे। तो हीना मतलब ये चीज, नीना मतलब ये नहीं, और मतलब ए यार। तो आपको उसमें संकेत ही रहेगा, ऑप्शन में कुछ रहेगा, संकेत ही रहेगा। तो अगर संकेत रहेगा तो बहुत आसान की बात है, ट्रिक से क्या करना है, तुरंत लगा देना है, बस समझ में आ रहा है। आप देखिए चालकोजन, क्या उसके बोलते हैं? चालकोजन। क्या बोलते हैं? चलो हो गया, तो हो गया। अब देखिए, अब आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हो गया। इसका भी ट्रिक है, बताते हैं, थोड़ा सा अभी रुकिए ना, इसका ही बताएंगे अभी हम। इसका भी ट्रिक है। हो गया। देखिए इसमें आपको पता है आवर्त कितना है? आवर्त कितना है? देखिए ये पहला आवर्त है, ये कैमा आवर्त है? ए चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखिए पहला वर्ग पहला से, दूसरा वर्ग दूसरा से, तीसरा वर्ग तीसरा से, चौथा वर्ग देख रहे हैं। सॉरी आवर्त, वर्ग बोल लगा दिए थे का? नहीं आवर्त, सॉरी आवर्त होगा इसमें। पहला आवर्त में देखिए, पहला, दूसरा आवर्त, दूसरा को देख रहे हैं, सामने देखना है। कहाँ देखना है? आप देखिए यहाँ से आवर्त से इसमें ही सीखना है कि पहला आवर्त में कितना तत्व है। तो बाबू लोग पहला आवर्त में कितना तत्व है? पहला आवर्त में कितना तत्व है? इसका सामने देखिए, पहला आवर्त में कितना तत्व है? पहला आवर्त में आप देखिए दूसरा आवर्त में तत्व कितना है? दूसरा आवर्त में तत्व कितना है? 8 है। 2 3 4 5 6 7। चलो दूसरा आवर्त में तत्व की संख्या 8 है। क्या है? आप देखिए वह आवर्त 3 में आइए, आवर्त 3 में, आवर्त 3 में कितना तत्व की संख्या? चलो यहाँ पे भी कितना है? दिख रहे हैं 8 कैसे है? हाँ 8 है। अब आइए आवर्त 4 में, आवर्त बताइए आवर्त 4 में कितना है तत्व की संख्या? हम काउंटिंग करें, कितना आएगा? जितना आप बोल रहे हैं उतना ही आएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो इसमें कितना हो गया, है ना। यहाँ आता ही वाला एग्जाम में कि पहला आवर्त में तत्व कितना है, या तो पहला आवर्त में कुल कितना तत्व है। और अगर बात की जाए कि तीसरा आवर्त में कुल कितना तत्व है, तो इसे याद करना है, समझना है। अब कोई लिखेगा एक पॉइंट 8 है तो 18 है तो 32 है तो 2 है,
तो सब दिन लिखते ही रह जाएगा, कभी समझ पाएगा? तो समझना है और समझकर जो करना है वो करते रहिए। तो अब आइए 5 में। तो 5 में आवर्त में कितना तत्व की संख्या कितना है? कोई दिक्कत नहीं ना है? 18 है। अब फटक से बताइए तो कि 6 में कितना है? हो गया ना गलत? हो गया ना गलत? इसीलिए हम बोले थे फटाक से बताइए। तब फटाक से बताने से कुछ होता है? अच्छा ठीक है, बताए तो 7 में कितना है? किसी के थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको हम बताएंगे कि 32 कैसे होता है ना। एक को नहीं चुराएंगे हम काहे वाला चुराएंगे, पूरा के पूरा बता देंगे, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। आप देखिए कोई बच्चे लोग कह रहा है कि सर 6 में भी तो 18 ही है। 18 है, कितना है देखिए, इसमें ये देख रहे हैं कलर वाला दिख रहा है ना, यहाँ देखिए ये वाला ने कहूँ दिख रहा है, ये वाला कलर ये नहीं आ गया यहाँ से काट के। तो आप देखिए ये जो देख रहे हैं 6 में, आवर्त 6 में तत्व कितना है? वो कैसे जब जोड़ेंगे हम लोग की 32 गो है। देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वो देखो हम काउंटिंग करते हैं वो देखना है, आपकी जगह गलत हो जाएगा क्योंकि काउंटिंग तो मजबूत है बट यहाँ पर ही मजबूत नहीं है। देखिए काउंटिंग करते हैं 1 2 3, कहाँ गए 3, कहाँ गए 3 4 मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्या हुआ? ये कौन सा कलर है? तो अब एकराम नहीं हिल जाना है, लालका वाला लालका में और पियरका वाला। तो कोई दिक्कत? तो क्या गिने थे पता है ना? 18 गिने थे। हाँ अब 18 हो गया। अब यहाँ से आइए, यहाँ 71 ने है, यहाँ कितना है? हाँ तो इसलिए हम यहाँ से कहाँ गए? अब कितना होता है? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 कहाँ से हम गिन दिए थे? किसको? इसको भी गिन दिए थे। हेलो दोस्तों, खाली वाला गिना आ गया होगा तो उसे आप खाली कर दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए हम फिर से गिन रहे हैं, ये 18 सही है ना? एक बार फिर से गिन रहे हैं 1 2 और अरे यार 1 2 और फिर 3 यहाँ आएगा जी। 1 2 3 1 2 और गिनिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अभी सही काउंटिंग किए हैं। 17 हुआ ना? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इसलिए याद रखना है कि आवर्त 6 में कितना तात्विक संख्या कितना? अब आइए आवर्त 7 में कितना है? 25 गो है। देखते हैं गिन के कितना होता है। इसको लेकिन छोड़ना है क्योंकि आपके बुक में नहीं है, यहाँ से गायब है, यहाँ से कौची है। अगर उसको जोड़िएगा तो फिर कितना आएगा? उतना ही आएगा। लेकिन 32 से कर दीजिए, जोड़ने से कोई दिक्कत, क्योंकि जितना चीज़ जुड़ता है वो बढ़ते जाता है। जब बढ़ता है तो घटा नहीं काटता, लेकिन जब घटा दीजिएगा तो घटा करवे करेगा, है ना। देखिए तो इसमें गिनिए आवर्त 7 में, तो 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 को। कहने का मतलब है कि आवर्त 7 में भी कितना तत्व है? यहाँ पे की बात कर रहे हैं, तत्व कितना है? तो इसे बिल्कुल रटना नहीं है। ये वाला प्रश्न आएगा 2025 में, यहाँ से जरूर आएगा, है ना। कैसे आएगा कि आवर्त 2 में तात्विक संख्या कितना? तो क्या बोलना है? इसलिए हाँ आवर्त 2 में कितना? 8 है। आवर्त 3 में कितना है ना?
इसलिए याद रखना है कि 2 8 8 18 18 32 32। ये देखिए पहला में 2 है, पहला में, इसीलिए सभे दू दू है। पहला में इसीलिए सभे 2 2 है। समझ में आ रहा है बात? पहला में इसलिए 8 को भी 2 गो है, 18 भी 2 गो है और 32 भी 2 गो है, क्योंकि पहले में ही 2 है, इसलिए सब 2 2 है। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो ये वाला आपको समझ में आया? यहाँ तक किसी प्रकार से कोनो भी दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है न? अब आइए बताते हैं इसमें एक चीज़ और। ट्रिक इसमें कुछ बाकी रह गया था, देखिए। हाँ देखिए बताते हैं, उसमें छूट गया था। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक मन संक्रमण तत्व क्या चीज बोलते हैं? संक्रमण तत्व। किसको, कौन ब्लॉक के तत्व है? कौन ब्लॉक तत्व है? ये वाला डी ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। देख रहे हैं कैसे क्या किया? हाँ, डी ब्लॉक के तत्व कुछ ही कहते हैं संक्रमण। इसमें सब कुछ है, ठीक है। आप देखिए कहीं तो बता रहे थे जी, से भुला गए। इसका ट्रिक तो हो गया, हलीना के रब से फरियाद। इसमें देखिए, इसमें A1 है, यहाँ पे H कितना में है? पिलिथियम कितना में है? फिर कितना में है? ये यहाँ 11 है, फिर यहाँ क्या है? 18 है कि 19 है? 19 है। फिर यहाँ पे कितना है? 37 है। क्या है? फिर यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा हम लिखते हैं बढ़िया से। यहाँ पे 1 है और फिर यहाँ पे क्या है? 3 है। फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 19, फिर यहाँ पे 37, फिर यहाँ पे 55 है, 55, फिर यहाँ पे 87। देखिए, हेलो, आप देखिए, आप तो ये सबको ट्रिक पता है हलीना के रब से, लेकिन अब यहाँ से ये चीज़ को सीखना है कि कौन तत्व कितना में है, कौन तत्व उसका सीखने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान कोची वाला इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए और उसमें कोची होता है बताएंगे हम आगे आपको। आप देखिए, तो पहला देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें 1 है, 1 पर से कितना है? तो 1 में कितना जोड़ा गया? 3 हो गया, तो 2 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? अब 3 के बाद कितना है? तो 3 में हम कितना ऐड करें तो 11 हो जाएगा, 8। क्या ऐड करेंगे? 8। आप बताइए कितना है? 11 के बाद क्या है? तो 11 में हम कितना को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, 8। तो यहाँ लिख दीजिए कोची 8, ठीक है। आप देखिए 19 के बाद क्या है? तो 37, 19 में 37 को हम 19 में कितना को ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, 18 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? ऐड कर रहे हैं, कैसे ही बोल रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, हाँ। आप देखिए 37 के बाद क्या है? तो हम 37 में कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। जोड़े हैं? अच्छा, बड़ी हल्का जोड़े जी जोड़ा हुआ बहुत हल्का। आप देखिए 55 के बाद क्या है? चुप। देखिए 55 के बाद क्या है? 55 के बाद क्या है? बड़ी मज़ा आएगा आवार सारणी में। देखिए ना, अभी बताया गया था मैटर को, वही वाला है। तो 55 में कितना जोड़ेंगे तो 87 हो जाएगा, 32। हमको विश्वास नहीं, को जोड़ लेते हैं। 55 में 32 जोड़िए, 5 2 7 और 5 3, इसका मतलब है कि जोड़ हमारा सही है। तो कितना जोड़े थे? ये समझ में आ रहा है कुछ क्या है? ये वही वाला हो गया कि आवर्त 1 में कै तत्व है, आवर्त 2 में कै तत्व है,
ये बताया गया था। तैयार हो गया। आप देखो बाबू, वर्ग एक वाला में अगर कोई पूछ दे कि कौन तत्व कितना में है, कौन तत्व, तो आपको तो ट्रिक पता है, ट्रिक पता है। और जब ट्रिक जब पता है तो उसका संकेत भी पता है, संकेत भी पता है। और अगर संकेत अगर पता है तो प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या भी पता रहेगा। वो कैसे? तब ऐसे ऐसे जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे कोची की जगह इतना को ऐड कीजिए। जैसे हम ऐड किए थे ना, अगर मानिए कि हम भुला गए लिथियम कितना में है, भुला गए लिथियम, तो क्या करेंगे उसमें 2 को हम ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 3। तो लिथियम कितना में है? 3 में है। और मानिए हम भुला गए कि सोडियम कितना में है, तो उस समय कुछ करेंगे हम 8 को 3 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो सोडियम कै में है? 11 में है। अब अगर माने भुला गए पोटेशियम कै में है, भुला गए, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? कितना को जोड़ेंगे? 11 में 8 जोड़ेंगे, 11 में तो कितना जाएगा? कुछ समझ में आप आ रहा है? यहाँ पे कितना समझ में आ रहा है? ये क्या हम मतलब थोड़ा बता रहे हैं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, फिर हम उससे हमको लगता रहता है कि दिक्कत है। ठीक है, चलिए। ये देखो, आप मेरा कहने का मतलब है बचवा कि यहाँ 2, यहाँ 3 कैसे हो गया, यहाँ 11 कैसे हो गया, यहाँ 19 कैसे है, यहाँ 37 कैसे है, यहाँ 55 कैसे है, 87 कैसे है? कैसे ऐसे समझ में आया? वो कैसे समझ में आया? वैसे वैसे ये कैसे कैसे ऐसे समझ में आया? वैसे वैसे। हाँ, तो यहाँ तक दिक्कत होना। अब देखिए, अब है वर्ग 2 में, इसका ट्रिक क्या है? बेटा मांगे और बाप, बेटा मांगे रहा तो बाप राजी है, तो दिक्कत थोड़ा है। हाँ, तब दिक्कत है। अब बाप भी क्या है? राजी है, तब बेटी तो खुश रहवे करेगी। बेटी मतलब समझ में आ रहा है जी? बहुत दूर के हम बात नहीं बोले, नज़दीक की बात बोले हैं। आप देखिए, आप देखिए, ये क्या है? बी ई कितना में है? 4 में नहीं है जी, 4 में है। कितना में है? बड़ी मजा आएगा। देखो आगे धीरे धीरे हटाएंगे उसको हम। अब देखो मैग्नीशियम कितना में है, कैल्शियम कितना में है, अभी कितना में है? एस आर 38 है। अगर गलत भी है तो हम उसको सही कर लेंगे, अभी एक बार हम फिर दोहराएंगे। तो फिर बी ए कितना में है? 56। हाँ, आर ए कितना में है? 88। आप देखिए, यहाँ से ये सीखना है कि हाँ 12 कैसे, 20 कैसे, 38 कैसे, 56 कैसे, 88 कैसे सीखना चाहते हैं? कैसे? अच्छा से देखिए, सीखिए अच्छा से। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे को के काटना है। तो आप देखिए, 2 से हमको कोई मतलब, 2 से हमको कोई मतलब, 2 से कोई मतलब। आप बताइए कि 4 में कितना जोड़ेंगे तो 12 होगा? आप फॉलो हमको यहाँ से करना है। हाँ, फॉलो कहाँ से करना है जी? 2 को तो काट देंगे, 2 चला गया, क्योंकि उसका काम हो गया। दुनिया में जिसका काम हुआ तो वो लोग फेंक देता है उसको, कोई ज़रूरत है नहीं, खराब हो गया वो। तो आप देखिए, 4 में कितना जोड़े तो 12 आया, 8। अब 12 में कितना जोड़े होगा? 20। इसका मतलब दोनों का फॉलो हो रहा है। तो फिर क्यों काट दें हम? जिसका फॉलो नहीं उसको छोड़ दीजिए, है कि नहीं? होलो फॉलो, होलो फॉलो करो, कर होलो फॉलो, होलो फॉलो 8 के, 2 को होलो फॉलो नहीं, 8 को होलो फॉलो, है ना? तो आप देखिए 20 में हम कितना कवर, कितना वार्थ हो जाएगा इसमें? 18 को। अब मतलब समझ में आ रहा है? अब यहाँ से जितना जितना ऐड कीजिएगा उतना उतना आते जाएगा। से यहाँ 56 में हम कितना को ऐड करेंगे तो इतना आएगा। कौन कौन कह रहा है? कौन कौन कह रहा है 32? हाथ खड़े कीजिए। जो 32 कह रहा है एकदम हाथ खड़े कीजिए, और जो 18 कह रहा है एकदम चुपचाप रहिए। इसका मतलब है कि ऐड भी कंप्लीट नहीं, ऐड है कंप्लीट,
अरे कंप्लीट किसको बोल रहे हैं? जो सवाल खड़ी कर रहे हैं उसी को बोल रहे हैं, है ना? तो कितना इसमें ऐड करेंगे जी? जोड़ लीजिए, 32 6 2 8 और 5 3 हो गया 88। समझ में? इस समझ में आ रहा है? 56 कैसे, 88 कैसे, 38 कैसे, 20 कैसे, 12 कैसे, इस समझ में आ रहा है? इसलिए भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिक आपका दिया गया है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, तो संकेत जब पता है तो परमाणु संख्या भी छूटने वाला। अब यहाँ से प्रश्न ऐसे आएगा, कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि कैल्शियम का परमाणु संख्या है, तो क्या बोलना है? 20। क्या बोलना है? 20। क्या बोलना है? 20, है ना जी? अगर बात किया जाए, ऐसे भी आता है कि कैल्शियम किस आवर्त का तत्व है, कोई बोलेगा नहीं है। एक सवाल हम और करेंगे यहाँ से, जो जानेगा वो हाथ खड़ी करेगा, ठीक है? यहाँ से एक सवाल हम और करेंगे। बताइए, मेरा पहला सवाल है, सोडियम किस आवर्त का तत्व है? कितना के पता? हाथ खड़े कीजिए। सोडियम किस आवर्त का तत्व है? हाथ खड़े कीजिए। देखो लड़का कन्फ्यूज आ गया। सोडियम किस आवर्त का तत्व है? आवर्त की बात कर रहे हैं, वर्ग की नहीं। आवर्त की बात कर रहे हैं, वर्ग की। का हल्ला धुआं छुट गया हो। देखिए, सोडियम की बात किए तो बताइए क्या होगा आवर्त? आवर्त होगा तीसरा। आवर्त 1 2, तो ये आवर्त न है जी, ये कौन सी है? तो ये जो आवर्त है इनो वर्ग है। अरे मतलब आवर्त ही देखना है, 7 गो है ने, मेरा कहने का मतलब। हाँ ने, वो आपको कहना सही बात है, हाँ ना? जैसे कि पहला वर्ग में 2 तत्व है ना, है ना? लेकिन सॉरी, आवर्त में, आवर्त में देखिए, आप देखिए सोडियम आवर्त कितना में है? इन है, आवर्त 3 में है जी सोडियम। बताइए, जब सोडियम आवर्त 3 में है तो आवर्त कितना में है? याद रहे कि यही वाला बतिया के लोग समझता नहीं है, और जब आता है बिहार बड़वा तो लोग छोड़ देता है, क्योंकि कुछ समझने तो छूट गया। अब ऐसा ही आता है, ऐसा ही आता है। और ये प्रश्न हार्ड नहीं है, हल्का है, लेकिन हल्का तब है जो हम पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो सोडियम आवर्त कितना में है, लेकिन वर्ग कितना में है? देखिए, वर्ग तो 1 में नहीं है सोडियम, लेकिन आवर्त, लेकिन वर्ग 1 है जी, और आवर्त है। एक सवाल और करते हैं, वो जानने का वो हाथ खड़ी करेगा। चलिए बताइए, तो इसमें लिथियम आवर्त कितना में है? लिथियम Li हाथ खड़ी करना पड़ेगा। हम पूछ रहे हैं कि लिथियम जो है आवर्त कितना में है? आवर्त कितना में है पता है? बोलिए तो, खड़ी होइए, बोलिए। 2 में, आवर्त 2 में है, और वर्ग कितना में है? मतलब कि लिथियम जो है वर्ग कितना में है? लिथियम जो तत्व है वर्ग कितना के में है? तो वर्ग ही वाला, तो वर्ग कितना में है? 2 में है कि 1 में है कि 3 में है कि 4 में है? 1 में है ने। देखिए, लिथियम जो है सो वर्ग 1 में है, लेकिन आवर्त 2 में न है, 3 में। सॉरी, नहीं नहीं, यहाँ 3 हम देखिए 3 बोल दिए, आवर्त 2 बोलेंगे। आवर्त 2 में, वर्ग 1 में है लिथियम, और लिथियम अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त 2 आएगा, ठीक है? ये देखिए, ये वर्ग 1 है, ये वर्ग 2, ये वर्ग 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा? पठे पाठ 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा? पठे पाठ, ठीक है? अब कोई दिक्कत यहाँ से होना? समझ में आ रहा है सवाल कैसे बनता है? ऐसे अभी और पूछेंगे।
अभी टेढ़ा टेढ़ा सवाल पूछेंगे कि काटिया वाला हो जाएगा, काटिया वाला लोग ठोकेगा उसी को और छोड़ेगा उसी को जो लेकिन ट्रैका को नहीं छोड़ना है इसमें, और भी मार उड़ के सीधा कर देना है ना। चलिए आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। ये तो हो गया। आप देखिए वर्ग कितना की बात कर रहे हैं हम, इसमें ज़्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से 2 स्थान खाली है। तो नीचे वाला आपको देखिए इसमें पता है ट्रिक की अगर बात किया जाए तो मेन ही वाला मेन है वर्ग 1 2 और 13, हाँ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, मेन ही वाला है एस ब्लॉक और ट्रिक जो देख रहे हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। लेकिन आइए आपको हम थोड़ा सा नहीं बहुत बताने का प्रयास करेंगे ट्रिक के वाला भी, ठीक है। ये ब्लॉक कितना के है, डी ब्लॉक का है। आप देखिए यहाँ से नहीं यहाँ से चलते हैं वर्ग 4 से। इसका ट्रिक क्या बताया गया था, इसका बताया गया टी जरा देखिए इसमें यहाँ तक इसको नहीं इसमें ऐड करना है नहीं हम अभी घेर ही रहे थे, अब सवाले कर दिए इसलिए हम बताने का कोशिश किए थोड़ा सा देर से। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ना लाइनिंग, इसके नीचे वाले सब अधूरा है अभी, ठीक है। अभी हमको इसी खोली ऊपर ब्लॉक लेके चलना है। कहाँ वाला को, नीचे वाला को नहीं, इसलिए अब बढ़िया है टी जरा, अब बढ़िया है हाफे मिल रहा है लेकिन बढ़िया मिल रहा है। तो टी जरा मतलब टी आई जरा मतलब जेड आर और हाफ मतलब, आप देखिए टी आई कितना में है, टी आई कितना में है, देखो टी आई 22 में दिख रहा है, टाइटेनियम है। और देखो जेड आर कितना में है और एच एफ कितना में है, पता है 22 में कितना जुड़ेंगे, 40 होगा। कितना जुड़ेंगे, अब इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि अब 8 नहीं रहा, अब 8 अब फॉलो कहाँ से होगा, 18 धीरे धीरे कुछ हो रहा है, धीरे धीरे कुछ तो हो रहा होगा, धीरे धीरे कुछ तो नहीं हो रहा है, कुछ एगो गाना है कुछ होता है ना। हाँ ठीक है। आप देखिए 40 में कितना हम ऐड करेंगे तो होगा 32, 72 होगा, तो कितना को ऐड करेंगे 32 को। तो आपको इस समय जमाना चाहिए कि ये 40 कैसे हुआ, तो हम कुछ ऐड किए 18 22 में, और 40 में कितना ऐड करेंगे 32, तो क्या होगा 72 होगा ना जी। आप देखिए पूरी कहानी ऐसी है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं एगो 18 को ऐड कर रहा है एगो, हाँ ना 18 और, लेकिन एक 18 को अब एक है ना, हाँ बढ़ते जाएंगे, कुछ ही कर रहा है, ठीक है आ रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहे थे आप, हाँ ये बोला ना बढ़ते जाइए। देखिए बढ़ना क्या है ना, देखिए ये 22 है, 22 के बाद क्या है 23 के बाद 24 के बाद 26 27 28 80 कहाँ तक 36 के बाद क्या है, कहाँ तक क्या हुआ, हम काउंटिंग नहीं किए थे, वही तो हम पूरा काउंटिंग बोल बोल के कर रहे हैं। अब आवाज़ नहीं निकाल रहा हो एक अलग बात है ना। तो अब यहाँ कहाँ तक आ गए हम, अब इसके बाद
खाली हमको लगा कोई मैक में क्या बोल रहा है। हाँ हाँ, हम दोनों कुछ ही लगता है ने अच्छा अच्छा, तो आप देख के थोड़ा ट्रिक जान लेते हैं। वर्ग कितना के 5 के, इसका ट्रिक बताया गया है। इसका ट्रिक क्या है? वो नवाब था, वो नवाब, ओ इसका ट्रिक क्या है? ओ नवाब, ओ मतलब भी, नवाब मतलब एन भी, और था मतलब टी ए, है ना। आप देखिए भी कितना में है? ये तो लगातार 22 के बाद 23 तो आ गए। आप देखिए एन बी कितना में है? आप देखिए टी ए कितना में है? 72 के बाद कुछ होगा, और 40 के बाद देखिए आप इसे ही पकड़ सकते हैं, आप काउंटिंग से भी पकड़ सकते हैं। किससे पकड़ सकते हैं? काउंटिंग से भी। तो ये तो बहुत हल्का है, काउंटिंग है, मेन ये कि काउंटिंग गिनती है इसमें, जो कि साफ साफ दिख रहा है ना। आप देखिए इसमें यहाँ 41 कैसे हो गया? तो इसमें क्या किया गया है? 23 में हम कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, 18 जोड़ेंगे तो, है ना। और हम 41 में कितना ऐड करेंगे तो हो जाएगा 72, तो 73 नहीं, तो कितना इसमें ऐड करेंगे? देखो ऐड कीजिए 41 में, तो कितना हो गया? 3 और 4 और 3 कितना आ गया? मतलब मेरा कहने का एक ही लाइन में कहना चाहते हैं कि जितना भी देख रहे हैं नहीं वाला, इस सब में 18 32 को जोड़िएगा उतना आपको चलेगा। लेकिन ये काउंटिंग देखिए 21 22 23 24 में जोड़िए 18, कितना आएगा? तो आएगा उतने जितना तत्व रहेगा। फिर जितना आएगा उतना फिर जोड़िए, जितना जोड़िएगा वो उतने आगे इतना बड़ा तत्व रहेगा, वो उतने में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खाली हम ट्रिक बता देते हैं। तो देखिए 6 में ट्रिक कौन सी है? हाँ, करोड़ों मोड़ वाला, करोड़ों मोल, तो बोल 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 मोल बोल बोल, हाँ करोड़ों मोल वाला, है ना। इसका ट्रिक क्या बताया गया था? इसका बताया गया था मनीष टीसी रे। मनीष मतलब एम एन और टीसी मतलब टीसी और रे मतलब आरी। अब इसमें क्या बताया गया था? फिर ओएस का, ओएस से कुरकुरे होता है, ओएस कुछ होता है, तो याद रखना है। कहाँ गया? फिर उधरा ओएस खाया। इसमें क्या बताया गया था? हाँ, इसका बताया गया था, इसका बताया था कौन रहेगा, कौन रहेगा ईरान में? अच्छा, ईरान एगो देश है, अच्छा, तो कौन रहेगा? और इसमें क्या बताया गया था? नहीं पढ़ोगे तो, कितना बढ़िया ट्रिक सेट किए थे। नहीं पढ़ोगे तो क्या करेंगे हम? वही नहीं करेंगे। हमारा तो आसान काम वही है, पीट के घर भगा देना। लेकिन कब? जब नहीं पढ़िएगा। इसलिए ट्रिक क्या है? नहीं पढ़ोगे तो किससे? सर से। अब आगे क्या है? क्यों आगे? इन है, क्यों आगे? पीछे ही रह जाओ, आगे क्यों आओगे? जिंदगी कबड्डी हो गई। हाँ, जिंदगी मतलब, और कबड्डी मतलब हो गई, मतलब एच जी, समझ में आया? जी एच। ट्रिक क्या है? बात सही है, जिंदगी क्या हो गई? जिंदगी है ने,
हाँ, ये रहा ट्रिक। अब देखिए, आप देखिए थोड़ा सा इसको फिर से दोहरा दिया जाए। 13 वाला वर्क, 13 वाला लगातार चल रहे हैं। तो इसे बताए थे बाबा अली गए। देखिए बी कितना में है, 5 में। एल कितना में है, 13 में। और जी ए कितना में है, और आई एन कितना में है, और टी आई कितना में, 81। अभी कितना में, इसको हटाइए, इसको अभी गीत गाना नहीं गाना है, इसको अभी नहीं करना है। अब देखिए हम 5 में कितना को ऐड करेंगे तो होगा, हाँ 49। यहाँ 49 नहीं है जी, हाँ 49 होगा। अब देखिए 5 में हम कितना को ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा 8। अब यहाँ से जो देख रहे हैं कौन ब्लॉक है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में आपको वार्ड से फॉलो करना पड़ेगा। आप देखिए 13 में कितना को ऐड करेंगे तो होगा 31। तो 8, 18 और फिर देखो बताते हैं, हम 5 में 8 ऐड किए तो 13 आया, 13 में 18 ऐड किए तो 31। अब 31 में कितना ऐड करें तो इतना आएगा 18। इसका मतलब फिर 18 जोड़ कितना आएगा 49। अब 49 में कितना हम ऐड करें तो इतना आएगा। तो आप देखिए ब्लॉक पी में पूरा फॉलो यही वाला होगा, तत्वों की परमाणु संख्या के लिए। तत्व की परमाणु संख्या के लिए ब्लॉक पी में पूरा ये वाला फॉलो होगा। समझ में आ रहा है। देखिए हम बता देना चाहते हैं फिर से एक बार, एस ब्लॉक में हम लोग क्या फॉलो किए थे। तो एस ब्लॉक के लिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। और ब्लॉक डी के लिए क्या हम लोग फॉलो किए थे, 18 और 32, 18 और। आप देखिए ब्लॉक पी के लिए हम लोग क्या फॉलो किए अभी, चुप रही है अभी, कहाँ दो लिखेंगे, जांच करें अभी बढ़िया से। देखिए ना, देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ 6 है ना, यहाँ कितना है, यहाँ 6 है, यहाँ 14 है। तो 6 में हम कितना को ऐड करें तो होगा 14, इसलिए हम 8 से शुरू किए हैं। अब क्लियर हो गया है ना। आप देखिए तो इसलिए जानना है ए सवाल में किसका क्या क्या फॉलो होता है परमाणु संख्या के लिए। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। और डी में क्या क्या 18 और जैसे जोड़िएगा तो तत्वों की परमाणु संख्या निकल करके चले आएगा, है ना जी। हाँ, और फिर पी के लिए क्या बताए थे, 8, 18, 18। देखो एक और कर लेते हैं। तो कार्बन, इसका ट्रिक क्या बताया गया था, काशी गए शंकर और पार्वती, है ना। अब देखिए कार्बन कितना में है, और एस आई कितना में है, और जी ई कितना में है, और एस एन कितना में है, 50 में। और पी बी कितना में है, हाँ यहाँ 5 नहीं, सॉरी क्या होगा, 6 होगा। अजी यहाँ पे क्या में है जी, 82। ई 14 वाला अगर नहीं पता है, मान देखें अगर पता नहीं है, लिखे ये नहीं लिख, ये छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। देखो अपने आप समझ में आएगा वो वाला, है कि नहीं। देखिए कैसे समझ में आएगा, बताइए 6 में हम कितना को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 14 में कितना ऐड करेंगे, कितना आएगा। मानिए हम परमाणु संख्या भूल गए तो यहाँ से निकाल लेंगे, है कि नहीं। आप देखिए 32 में कितना ऐड करेंगे, कितना आएगा। आप देखिए उन्हें कुछ भी रहे, हम लिख दिए 50, ये गलती होने वाला। अब मानिए कि पी बी कै में हमको पता
नहीं है। तो बताइए 50 में कितना ऐड करेंगे तो कितना होगा, अने 32। हाँ बड़ी आप लोग काई कुई कर रहे, तो हो गया। आप मिला ली पाई 3 8, अजय पाई 3 8 भुला गया। हाँ हो गया, कितना हो गया। आप देखिए कोई दिक्कत जरूरी नहीं है कि पहले ही तो ये वाला का लेने हम बता रहे हैं, इतना सिखा रहे हैं, है ना। तो एक बार और किया जाए। अब कितना के 15 के, ये बात क्या था 8 18 18 और इसी को तो वाइड करना है कौन ब्लॉक में, एकदम पकड़ के इसको पी जाना है घाट घटोर के, जैसे भी हो। आप देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, नहीं पार्वती ऐसे सब बिगड़ जाएगा, है ना। इसका ट्रिक है, आप देखिए एन कै में है, एन एक खाली पकड़ना है शुरुआत में, एन कितना में है, और उसके बाद ये वाला फॉलो कीजिए। तो बताइए पी कितना हो जाएगा, तो 15 कैसे, क्योंकि उसमें हम 8 को ऐड किए तो कितना हो गया। अब 15 में कितना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। अब 33 में कितना ऐड करेंगे कितना होगा 51, 51 में कितना ऐड करेंगे तो कितना होगा 83। तो वैसी वैसी सभी है नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे पता है वर्ग 18 वाला वर्ग वो तो हो जाएगा सब ऐसे ना। तो ट्रिक बता देते हैं, इसका ट्रिक क्या है, ओवर स्टाइल से तेल पॉलिश, सही नहीं जी। और इसका क्या बताए थे, फिर कल बाहर आई आंटी, यही ना। और इसका क्या बताया गया था, हीना नीना और कहना एक सेरे, यही ना है। आप देखना है, आप देखिए हीलियम कितना में है 2 में है। तो बताइए 2 में हम कितना को ऐड करेंगे तो क्या आएगा निकल के, नियॉन है ना, तो नियॉन कितना में है। अब उसके आगे हम कितना ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। इसमें ये वाला होगा फॉलो, हाँ एक था तो इसमें कुछ ही होगा। इसके चलते थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, किसके चलते, हीलियम के चलते। तो ये भी वैसा ही है, जोर से जाइए। तो देखिए 2 में 8 जोड़े तो कितना हो गया 10, फिर 10 में 8 जोड़ना कितना होगा 18, फिर 18 में 18 जोड़िए कितना होगा 36, फिर 36 में कितना जोड़िए 18 कितना होगा 54, फिर 54 में कुछ करना है 32 जोड़ना है, कितना आएगा, समझ में आया। ऐसे ऐसे है। तो आप लोग जान के मियाज से घर पे क्या करते रहिए, जोड़ते रहिए, कुछ ही करना है जोड़ते रहना है, ठीक है। तो इसलिए अब हम कुछ सवाल को करते हैं और देखते हैं इसमें कितना लोग जवाब दे पाता है और कितना को रट नहीं किया है। हमें सिखा रहे रटना ही ऐसे नहीं है कि सोडियम ही गरम होता है गरम होता है गरम होता है, रटना नहीं है। ट्रिक को भले रटना है, ट्रिक को लेकर रट जाना है, ट्रिक को रटना है और संकेत को भी रट जाना है। अब उसके बाद जो अगर ट्रिक अगर संकेत अगर पता है उसको फिर सारी चीज़ पता रहेगा। अब अर्थ कितना में है तो वर्ग कितना में है और उसका परमाणु संख्या क्या है वो भी उसको पता रहेगा। और लेकिन नीचे वाला को अभी छोड़िए ना, मैनी वाला प्रश्न यहाँ से नहीं आता है, प्रश्न यहाँ से नहीं आता है, प्रश्न यहाँ से आता है एस और पी ब्लॉक, एस और तो जहाँ से आता है जो आपके फायदेमंद है उसी को ना फोकस कीजिएगा जी, है ना। हाँ तो यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें बहुत सारा चीज़ सिखाया गया है, सिखाया गया है। आप देखिए अगर बात किया जाए इसमें जी कि कार्बन जो है, आप बताइए तो जी कार्बन इसमें कहाँ है, वर्ग कितना में है कार्बन, वर्ग 2 में है कार्बन, कहने कार्बन का संकेत क्या होता है, में कहीं सी है, चश्मा लगाना पड़ेगा हमको, वो कैसे अवार्थ बोले 2 में है, अवार्थ नहीं पूछे थे हम, वर्ग पूछे थे। तो कार्बन कितना है, वर्ग कितना में है 14 में है कौची। और अगर बात करें कि कार्बन अवार्थ के कितना में है ना, अवार्थ कितना में है वो कैसे पकड़ेंगे, तो इधर से, तो अरे यार 2 में आता है, मारेंगे सपाक्सन, कैसे मारेंगे
छपाक से मारेंगे, कार्बन 2 में आ गया। लेकिन आवर्त 2 में है, लेकिन वर्ग, आप खड़े होइए तो बताइए क्लोरीन जो है आवर्त कितना में है? हाँ, Cl खोजिए इसमें। हम सवाल किए बाबू कि क्लोरीन जो है आवर्त कितना में है? 3 में है। और वर्ग कितना में है? 17 में है। सही बात है जी, समझ में आ रहा है? बैठ जाइए, आप खड़े होइए तो बताइए तो पोटेशियम आवर्त के कितना में है? 2 में है। ध्यान से देखिए, आवर्त की बात कर रहे हैं, वर्ग की नहीं। बताइए आवर्त कितना में है पोटेशियम? ये वाला क्वेश्चन का आंसर कितना पता, हाथ खड़े कीजिए तो, कि पोटेशियम जो है आवर्त कितना में है? पीछे वाले उतर हुआ, बोलिए कितना में है पोटेशियम? आवर्त कितना में है? आवर्त 4 में है। सही बात है जी। कहाँ है आवर्त? वाला इन आवर्त 1 2 3 4 5 6, देखो तो कहाँ है पोटेशियम? मतलब के, तो के कितना में है नहीं? लेकिन आवर्त 1 में, सॉरी आवर्त 4 में अवर्ग, आवर्त 4 में अवर्ग। आप खड़े होइए तो, हेलो, आप बताइए, आपसे सवाल है, सल्फर जो है वर्ग कितना में है? वर्ग 16 में है। सल्फर के परमाणु संख्या क्या होता है? 16। सल्फर जो है आवर्त की कितना में है? आवर्त 3 में है। क्या सही बात है जी? इतना पहले समझ में आ रहा था? पहले समझ में आ रहा था? है ने? लगा कि कुछ सीखे। चलिए ठीक है, सीखें तो एक सवाल किया जाए। चलिए सवाल नंबर 1, ठीक है। आप इसमें बताइए ए आर आवर्त कितना में है? हाँ, ए आर आवर्त कितना में है? तीसरा में है। और वर्ग कितना में है? वाह वाह, समझ में आ गया है। ए आर जो है, ए आर के परमाणु संख्या कितना है? एटीन है। अच्छा अच्छा, 18 है ना, 18 है ना। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। आप खड़े होइए तो जी। हाँ, आपको पता है सोडियम जो है, सोडियम जो है से कैसा तत्व है? अकीरिय कि क्षारीय मृदा कि दोनों की नोट? कि क्षारीय मृदा कि क्षारीय मतलब धातु, क्या होगा? क्षारीय धातु होगा। अच्छा, क्षारीय धातु में कौन कौन तत्व आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, स्वाद कैसा लगा? उदासीन नहीं लगा स्वाद में? खट्टा लगा होगा? नहीं नहीं, तो कड़वा अलग होता है। ये तो समय ना, कड़वा बिल्कुल अलग होता है ना?
हाँ तो इसमें क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए। अब इसमें क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए इसमें, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ा जाए। देखिए अब इसमें क्या है, वही है जो हम लोग पढ़े हैं। देखिए एस ब्लॉक वर्ग 1 और 2 वाला को कहते हैं वर्ग 1 वाला 2, वर्ग 1 और 2 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, सिखाए थे, याद कीजिए जिस समय सिखा रहे थे। पी ब्लॉक जो है से वर्ग कितना से कितना वाला होता है, 13 से, वही वाला बात यह है ना। अब डी ब्लॉक कितना से कितना वर्ग वाला, तो वर्ग 3 से कौन ब्लॉक, आहा, ए ब्लॉक एक ए ब्लॉक जो होता है से आवाज सारणी के नीचे होता है, उसको नाम को जो बोलते हैं लाइथेनाइट्स के तत्व, और ये ब्लॉक के तत्व कहलाता है नाइथेनाइट्स। मतलब आवर्त के नीचे नहीं जी, दूगो था नहीं अभी नीचे में, ऐसे था नहीं अभी, ऐसे तो आवर्त के नीचे है तो क्यों कुछ कहलाएगा, एफ ब्लॉक। चलिए देखिए नोट में आपको आ गया, देखिए नोट में आपको आ गया, ये पॉइंट जबरदस्त है, नोट कीजिए इसको। अकीरिय गैस को हम लोग कितना नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट गैस। वहाँ थोड़ा जांच करके, और को नहीं ना आया है, बाहर से कोई आया है, थोड़ा जांच कर दीजिए वहाँ। उत्कृष्ट गैस इसको बोलते हैं नोबल गैस, क्या बोलते हैं जी, नोबल गैस। फिर क्या इसको बोलते हैं, अकीरिय गैस। फिर क्या बोलते हैं, निष्क्रिय कैसे लिखाता है जी, काम मेरा, और फिर निष्क्रिय गैस काय नाम से होगा, नोट हो गया। आप नोट में वही लिख रहे हैं जो हम पीछे पढ़ाए हैं। चलिए हो गया। क्या है, वर्ग 1 को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार, और वर्ग 2 को कुछ ही कहते हैं क्षारीय मृदा, और वर्ग 17 को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन। सुधार लीजिएगा, हैलोजन से हैलोजन वही वाला होता है। अब वर्ग 18 वाला को लोग क्या कहते हैं, उत्कृष्ट। इसलिए ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इनमें से कौन क्षारीय धातु है, तो इनमें से कौन उत्कृष्ट गैस है। तो आपको ट्रिक बताया गया है, छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। इसलिए क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो एग्जाम में होगा ये वाला वादा, बात समझ में आएगा ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब काम होगा, काहे न शाम तक होगा, लेकिन काम जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एकदम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ए वाला जो देख रहे हैं यहाँ से एकदम क्वेश्चन आता है तो आता है, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, इसे छेड़ना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ से एकदम लॉलीपॉप प्रश्न है, यहाँ से आता ही आता। यह जो प्रश्न है ये पूरा आवर्त सारणी का है प्रश्न है, कहाँ से है, इसे हम बहुत मेहनत करके अब इसे एकत्र करने का हम प्रयास किए हैं। तो देखिए इसे एक बार क्या करना है, इसे नोट पोट कुछ नहीं करना है, जान के घर एक बार वीडियो को देख करके आराम से घर पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा। देखिए हेलो, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है ना जी, सभी यहाँ पे भी आई। देखो आवर्त सारणी में
कुल कितना तत्व है पता है? ये वाला कितना पता था कि 118 को है, पता हो गया? चलो, प्राकृतिक में पाया जाने तत्व की संख्या कितना है? 98। कृत्रिम तत्व की संख्या कितना है? 20। और प्रथम कृत्रिम तत्व का नाम क्या है? पोलोनियम। क्या नाम है? और आवर्त सारणी में कुल धातु की संख्या कितना है? कुल धातु की संख्या कितना है? 90 है। और आवर्त सारणी में कुल उप धातु की संख्या कितना है? कितना है? 7 होगा। कितना? लेकिन आवर्त सारणी में, अरे यही वाला सवाल आ गया है फिर से। तो देखो 6 के बाद क्या होगा? ये 7 नंबर दिले है। हाँ, आप देखिए 7 में है कि आवर्त सारणी में कुल आधातु, और ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? और इसमें क्या पूछ रहा था? और इसके ऊपर में क्या पूछ रहा था? तो धातु की संख्या कुल कितना है? और उप धातु की संख्या कितना है? और आधातु की संख्या कितना है? आप देखिए, हो गया। आप देखिए, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन है? ये प्रश्न पूछता है, सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन है? गैस। गैस पूछे तो हीलियम, तत्व पूछे तो, अरे हल्का तो दोनों है, लेकिन अगर तत्व पूछे तो हाइड्रोजन, गैस पूछे तो तत्व में हाइड्रोजन और गैस में। आगे बढ़ा जाए। आप देखिए, इसमें है बाबू, कहता है कि आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु पूछ रहा है। धातु सबसे भारी कौन होता है? ऑस्मियम। क्या पढ़ेंगे उसको? क्या पढ़ेंगे उसको? एकदम इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु कौन है? जिसको चाकू से काटा जाता है, सोडियम को। और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा, क्योंकि बाहर में कुछ होता है, हवा से अभिक्रिया कर लेता है, वो अभिक्रिया करके जलने लगता है। कुछ नहीं लगता है। कौन? इसलिए उसे कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल, जिसको लोग बोलते हैं मिट्टी के तेल, है ना? हाँ, तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन है? देखिए, एक ये वाला आया था। अगर पूछा जाए कि हल्का तत्व कौन है, तो क्या बोलेंगे? अब अगर पूछ रहा है कि हल्का गैस कौन है, गैस कौन है, तो क्या बोलेंगे? अब अगर पूछा जाए कि हल्का धातु कौन है, तो क्या बोलेंगे? अब यही तो कंफ्यूज करता है। वो तो रट लिया हल्का, लेकिन अब क्या रटा और अब खुद नहीं पता रहता है। लेकिन यहाँ 3 चीज है, तत्व की अलग आंसर होता है, गैस के अलग होता है, धातु के। तो धातु में क्या होगा? हल्का लिथियम। लेकिन गैस में हल्का क्या होगा? और तत्व में हल्का क्या होगा? तीनों अलग है ने। लेकिन विद्यार्थी इसी को कंफ्यूज में रहता है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ऐसे। अब कहता है 13 में कि आवर्त सारणी में सबसे विषैला तत्व कौन है? खतरनाक तत्व कौन है? प्लूटोनियम। क्या बोलेंगे? आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु है जो कि पारा के अवस्था में होता है, वो कौन है? नहीं, तो पारा इसका आंसर में है। ये देखिए, ये वाला हम लोग 8 में ही इसको पढ़ते हैं। इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? 8 क्लास में इसको पढ़ते हैं। आप लोग कभी पढ़े होंगे। देखिए, इसका ऐसे आता है कि आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु है, तो क्या बोलेंगे? पारा। पारा धातु है लेकिन द्रव अवस्था में रहता है। पारा धातु है लेकिन कौन अवस्था में रहता है? कौन अवस्था में रहता है? अब कहता है कि आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव आधातु है। द्रव आधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। अब अगर धातु पूछेगा तो, धातु पूछेगा द्रव अवस्था में कुछ ही बोलेंगे। अब अगर पूछेगा आधातु द्रव अवस्था कुछ ही बोलेंगे।
अधातु में, ब्रोमीन धातु में, ठीक है। हाँ, पारो के कारण नाम क्या है? मरकरी, क्या है? आवाज सारणी में मात्र एक चालक अधातु। देखो यही तो एक बात है जो कि अपवाद में है ने? ये बात क्या है? आवाज सारणी समझ में आ रहा है? नहीं बोला बताए तो से। आवाज सारणी में मात्र एक चालक अधातु है। चालक मतलब होता है कि इसमें धारा को हो, प्रवाह हो, है ना। लेकिन वो अधातु होते हुए भी कोची है, उसमें धारा को प्रभावित किया जा सकता है। तो वो क्या है? तो वो क्या है? ग्रेफाइट है। यहाँ से एक बात एक और आता है सवाल में जी, क्या है कि सबसे अधिक आयात वर्ध है धातु कौन है? मतलब कि भारत में सोना का आयात ज़्यादा होता है। अरे यहाँ आयात नहीं होगा, आघात होगा। आघात वर्ध धातु मतलब से पीटने पर कुछ होगा, वो चंद्रन यानी फैलेगा, यानी टूटेगा नहीं, वो कुछ होगा, हाँ फैलेगा। बोला तन ज़्यादा है इसका, हाँ तन मतलब कुछ होगा, उसको पीटेंगे तो फैलेगा वो। कहता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, देखिए ए पॉइंट जरूरी है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। लेकिन धातु में तो कुछ होगा, सोना धातु में ना। चलिए बात लेकिन सही है, सोनवा से बढ़िया कोची है? एरा सोनवा नाम है तो कोची हम लोग आगे कर देंगे, पीछे करेंगे। सोना है तो कोची है जी, इसलिए इरा सुता देना है। और चांदी को क्या करना है? जगा देना है। देखो सब बच्चा समझ रहा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो क्या होगा? चांदी। क्या होगा? चांदी ऐसी नहीं खाता है। तो सबसे अच्छा चालक कौन है विद्युत का? सोना है तो क्या है? अब है कि मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? सोना। सोना आएगा मुक्त अवस्था में, कुछ आएगा। देखो और फिर एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? ये वाला पूछा है बिहार बोर्ड में, है ना जी। हाँ देखिए, तो एल्युमिनियम का बॉक्साइड अयस्क कुछ होगा, बॉक्साइड। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? नेगेटिव के बात कर रहा तो कौन होगा इसमें? फ्लोरीन। सबसे कम आयन ऊर्जा वाला तत्व कौन है? सीजियम। मिट्टी के तेल में रखा था, बताए थे अभी हम। अब प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ है दुनिया का, हीरा से कठोर पदार्थ कोई और है ये नहीं है न। हीरा नामे है उसको, और हीरा तब है जब वो कठोर है। कुछ ही करता है। तो याद रखना है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है? कौन है? सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है? कार्बन। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? यहाँ दिया है मोजले, लेकिन सुधार लीजिएगा, कुछ होगा मोसले, है ना। हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में वार्क संख्या कितना बताए थे? हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में वार्क संख्या कितना बताए थे? है न। अष्टक नियम किसने दिया था? अच्छा, और त्रिक नहीं तिर्यक होगा यहाँ। हमको नहीं पता है उतना, कब बोलते हैं? जब पहले पढ़ लिए ना, तब जे था वही हम लोग पढ़ देते। आंध्रा के क्या दिखता है, हम बहुते पढ़ाए हैं। तो तिर्यक नियम किसने दिया था? अब अष्टक नियम कौन दिया था? है ने। और पहला आवर्त सारणी कौन दिया था? देख रहे हैं ना कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चन में। तो इसे छोड़ना नहीं है, जान के एक बार घर पे क्या करना है। इसे आवर्त सारणी के देखिए, आवर्त सारणी क्या है ना विशेषता। तो हाँ, इसमें दो को बचा हुआ है। आवर्त सारणी में दो गुण है, वर्ग और आवर्त है।
तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवार सारणी में वर्गों की विशेषता, तो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। बाकी इसमें आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।